ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे, उसमें भी 50वें श्लोक को लेकर हम लोग चिंतन कर रहे। भगवान ने बता दिया, हे अर्जुन, जो ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति की जो योग्यता है, वो प्राप्त होने के बाद कर्म से वो ब्रह्म को कैसा प्राप्त करता है, उस विषय में संक्षेप से मेरे द्वारा आप श्रवण करो, सुनो, एकाग्रचित्त होगा। उसको लेके भगवान भाष्यकार जी ने ये बता दिया, ब्रह्मज्ञान की निष्ठा कैसा है वे भी सुनो, जैसे कि आत्मज्ञान है उसके विषय में भी सुनो। उसी को लेकर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, हे सिद्धांति जी, आत्मज्ञान ये कैसा हो सकता, क्योंकि ज्ञान है स्वीकार है, सविषयक है, किसी ना किसी विषय का ज्ञान होता है। आत्मा में न रूप है न नाम है, इसलिए आकार रहित होने से ज्ञान कैसा होगा। सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं है, आत्मा में भी आकार स्वीकार किया है श्रुति स्मृति के द्वारा, अतः कोई चिंता नहीं करना। हाँ, बस इतना ही है।
और आत्मज्ञान है, आत्मा को प्राप्त कर रहे, इसका मतलब वो प्राप्तस्य प्राप्ति है। अज्ञान अवस्था को लेकर ऐसा कहा दिया, आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। वास्तव में आत्मा में आरोपित जो अज्ञान आदि है, मल आदि है, दोष है, उसे हटाना है। आत्मा स्वतः सिद्ध है, वो प्राप्त नहीं है। तो इसलिए यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, ब्रह्म में जो अविद्या द्वारा आरोपित जो जितना भी है अध्यास, उसका निराकरण मात्र करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। ब्रह्मज्ञान के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है और स्वतः सिद्ध वस्तु को किसी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक विचार हुआ था 50वें श्लोक के। आगे देखिए, अविद्या कल्पिता नामरूप विषयाकारा अपहृता बुद्धित्वात् अत्यंत प्रसिद्धं सुविज्ञेयम् आसन्नतरम् आत्मभूतमपि अप्रसिद्धं दुर्विज्ञेयम् अतिदूरम् अन्यदिवाचः प्रतिभाति अविवेकिनाम्। तो इसलिए ये बता रहे, पूर्व पक्षी है नहीं, आप स्वयं जिज्ञासा कर सकते हैं। अच्छा, आत्मा तो अत्यंत प्रसिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, सबका स्वरूप है। तो यदि आत्मा स्वतः सिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है, स्वरूप है, तो दूर क्यों है, अनुभव क्यों नहीं होता है? उसके लिए समाधान है। अविद्या कल्पिता नामरूप विषयाकारः, यद्यपि परब्रह्मा परमात्मा स्वतः सिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध होने पर भी अविद्या कल्पित, मूलतः अविद्या है, उस अविद्या से कल्पित कौन? नाम रूप विशेषाकारः, नाम है, रूप है इत्यादि, विशेष बोल तो भेद, उस भेद उससे वो विशेष आकार रूप से प्रतीत होता है। तो बोले नाम रूपा विशेषाकारा, नाम है, रूप है, इस आकार से, विशेष आकार से, भेद से। जैसा बुद्धि घट के साथ होने से घटाकार होता है, पट के साथ हो तो पटाकार होता है, उसी प्रकार अविद्या कल्पित नाम रूप आद्याकार से, भेद से। तो क्या हुआ? अपहृता बुद्धित्वात्, उस भेद से उनकी बुद्धि, मतलब जो अज्ञानी है, अविवेकी है, उनकी बुद्धि अपहृत बोल तो भ्रमित हो जाने के कारण। तो इसलिए बोल रहे हैं अपहृत बुद्धित्वात् अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम आसन्नतरम आत्मभूतम। तो आत्मा कैसा है? अत्यंत प्रसिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, सुविज्ञेय है, उसको जानने के लिए कोई कठिन नहीं, सरल है, अति समीप भी है। और सबका आत्मस्वरूप होने पर भी जो विवेक रहित अविवेकी मनुष्य अज्ञानी है, वह अविद्या कल्पित नाम रूप आदि बुद्धि है, उससे भ्रमित हो जाने से। तो ये बोल रहे हैं अप्रसिद्धम, उनके लिए प्रसिद्ध आत्मा भी अप्रसिद्ध जैसा होता है। दुर्विज्ञेयम, और दुर्विज्ञेया भी होता है, और अति दूरम, तद्दूरे तद्वंतिके, ईशावास्य में बताया, दूर भी होता है। और अन्य दिवह, दूसरा सा प्रतीत होता है, मैं नहीं, मेरे से भिन्न है, मेरा आत्मा, मैं आत्मा नहीं होता है, अहम ब्रह्मा, मेरा आत्मा। तो अन्य जैसा प्रतीत होता है, सारा अविद्या के कारण। बाह्याकार निवृत्त बुद्धि, किंतु जो ज्ञानी है, विवेकी है, जिसकी बाह्याकार निवृत्ति हो गई बुद्धि, विषयाकार बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो गई,
अध्यास से बिल्कुल निवृत्त हो गया, वही बोल बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम अर्थात ज्ञानी नाम, तो लब्ध गुरुवात्म प्रसादानाम, जिन्होंने गुरु और आत्मा की कृपा लाभ कर लिया। ईश्वर कृपा तो थी है, गुरु कृपा और आत्मा कृपा भी लाभ कर दिया। न अतः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम, तो गुरु और आत्मा की कृपा लाभ कर ली, उनके लिए इससे अधिक, उससे बढ़कर सुप्रसिद्ध और जो सुविज्ञेया सुख स्वरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। तो वही बता रहे, परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम स्वासन्नम अस्ति, कोई भी ऐसा सुख स्वरूप और अपने समीप नहीं। यल्लाभाद ना परम, जिसके लाभ होने से और कोई है ही नहीं, जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो ये बोल रहे तथा स्वासन्नम अस्ति, अपने समीप में नहीं है, उसके लिए प्रमाण देखिए। प्रत्यक्षावभासम धर्म्यम, 9वें अध्याय में बता दिया है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष से रूप से अवभास होता है। और सुसुखम, सरलता पूर्वक जान सकते हैं, 9वें अध्याय के 2 श्लोक में बताए। प्रत्यक्ष गम्य है, धर्मयुक्त है और सरल भी है, ये बता दिया। इत्यादि न केचित, तो कुछ लोग कहते हैं पंडितः, पंडितम मन्या, पंडित नहीं है, कितने ही अपने को पंडित मानने वाले जो लोग कहते, निराकारत्वाद, आत्म निराकार होने से, आत्मा में कोई आकार ना होने से, आत्मवस्तु न उपेति बुद्धि, क्योंकि कुछ पंडित कहते हैं आत्म निराकार होने के कारण उसको बुद्धि नहीं पा सकती है, बुद्धि विषय नहीं कर सकती। न उपेति बुद्धि अतो दुस्साध्य, इसलिए दुस्साध्य है। सम्यक ज्ञाननिष्ठ इति, सम्यक ज्ञाननिष्ठ होना, अच्छे प्रकार ज्ञान प्राप्त करके उस आत्मा को जानना, ये असंभव एक प्रकार से दुस्साध्य इति आहु केचित पंडिता मन्या, कुछ पंडित मानने वाले। भाष्यकार जी बता रहे सत्यम एवं, बिल्कुल ठीक बोल रहे, वो गलत कहाँ बोल रहे। हाँ, उनके लिए सरल, कठिन हो सकता है, किंतु गुरु संप्रदाय रहिता नाम, जो गुरु परंपरा से रहित, शास्त्र परंपरा से रहित, अश्रुत वेदांता नाम, जिन्होंने वेदांत वाक्यों का विधिपूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया, गुरु की सेवा करते हुए गुरु के पास में रहकर वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया, अत्यंत बहिर्विषयासक्त बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि बिल्कुल सांसारिक विषयों में लगी है, भोग में ही लगी है, ऐसा अत्यंत आसक्त हो गई उन पुरुषों को, अत्यंत बहिर्विषयासक्त बुद्धि नाम सम्यक प्रमाणेषु अकृतः श्रमाणाम, और यथार्थ ज्ञान करने वाले प्रमाण हैं, शास्त्र प्रमाण हैं, उसमें परिश्रम नहीं किया। अनात्मा है, उसको बताने वाले प्रमाण में परिश्रम किया, और जो यथार्थ है उस यथार्थ को विषय करने वाले जो प्रमाण हैं, यथार्थ बोध करवाने वाले जो प्रमाण हैं वेदांत आदि, उसमें परिश्रम नहीं किया। अन्य शास्त्र में खूब किया, न्याय व्याकरण आदि में खूब किया होगा, किंतु वेदांत में कोई परिश्रम किया नहीं, विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया, निष्ठा भी नहीं। तो ये बड़े सम्यक प्रमाणेषु अकृत प्रमाणनम तद विपरीतानाम, किंतु उससे विपरीत लौकिक ग्राह्य ग्राहक अद्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि, परंतु उससे विपरीत जो लौकिक ग्राह्य और ग्राहक
जो ग्राह्य पदार्थ हो गया और ग्राहक भेद युक्त वस्तुओं में, ग्राह्य, ग्राहक, ग्रहण तीनों रहता है। विषय और प्रमाता और प्रमाण इत्यादि भेद दृष्टि में सद्भाव संपन्न संपादन करना, उसमें सत्यत्व बुद्धि करना, उसको सत्य मानना। तो ये बोल रहे लौकिक ग्राह्य ग्राह्य वस्तुनि सद्बुद्धि नितराम दुस्संपाद्य। उनके लिए ये बात कठिन है, परंतु उससे जो विपरीत है तो अकृताश्रमणम तद विपरीताम, मतलब लौकिक बुद्धि वाले हैं उनसे विपरीत, ऐसा लीजिए। जो लौकिक बुद्धि है, शास्त्र में प्रमाण परिश्रम नहीं किए, उनसे विपरीत लीजिए। अर्थात गुरु के सन्निधि में गए, शास्त्र में परिश्रम किया, शास्त्र में निष्ठा रहे, यही तद विपरीत लेना, लौकिक बुद्धियों से विपरीत। तो लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि नितराम दुस्संपाद्य। ऐसे लोगों में लौकिक जो ग्राह्य ग्राहक भेद युक्त वस्तुओं में सद्भाव संपादन करना, सत्य समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अज्ञानियों से विपरीत है। वो वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, गुरु के समीप में रहा कर चिंतन कर रहे हैं, शास्त्र में निष्ठा है और परमात्मा के विषय में अटूट श्रद्धा है। ऐसे लोग ग्राह्य ग्राहकात्मक जो द्वैत बुद्धि है उसमें सत्यत्व बुद्धि होना अत्यंत कठिन है, जिस प्रकार अज्ञानियों को होती। नितराम दुस्संपद आत्मचैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअंतरानो अनुपलब्धि। और वे लोग आत्मचैतन्य से अतिरिक्त दूसरी वस्तु की उपलब्धि ही नहीं प्राप्त मानते। केवल आत्मचैतन्य है, आत्मसत्ता है, उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होती है, मानते ही नहीं, कल्पित है। ऐसे जो कल्पित मानने वाले हैं उनको संसार में सत्यत्व बुद्धि कैसा होगा, नहीं हो सकती, ये तात्पर्य। यथा च एतदेवमेव, यह ठीक इसी तरह है। एक दृष्टांत दे रहे, ये बात वैसी है। नान्यता इति वोचामा, ये ठीक इसी तरह है, अन्यता नहीं है। ये बात हम पहले सिद्ध कर आए, अर्थात पहले हमने सिद्ध किया है। ये बात को लेके बहुत विचार किया है, इसको बता भी आया। क्या बता दिया? जो गुरु के पास जाके निष्ठावान वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए लगे हैं, उन व्यक्तियों को सांसारिक विषय में कभी दृष्टि नहीं होगी, पहले से हम कहते आए। उक्तम च भगवता, भगवान ने भी बता दिया दूसरे अध्याय, श्याम जागृत भूतानि सानि चा पश्यतो मुनि, जिसमें सभी प्राणी जिस संसार में जगे हैं, संसार में उसी संसार के विषय में जो साधक सोए है, या निशा सर्वभूतानाम, उसमें बता दिया। तस्माद, इसलिए वाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति, जो वाह्याकार नानाकार भेद बुद्धि निवृत्ति ही कारण है। कौन? आत्मस्वरूपावलंबने कारणम, सुतराम आत्मस्वरूप का, आत्मज्ञान का अवलंबन में, आत्मस्वरूप का आश्रय में बाह्य भेदाकार नानाकार भेद बुद्धि निवृत्ति ही कारण है। जब तक बाह्य भेद बुद्धि निवृत्ति नहीं होगी तब तक आप आत्मा को आलम्बन नहीं करेंगे, क्योंकि मन एक का ही आलम्बन करेगा, दो का नहीं। यदि जगत का आलम्बन कर रहे, सत्स्वरूप आत्मा का आलम्बन नहीं करेंगे, सत्स्वरूप आत्मा का आलम्बन कर रहे तो जगत का भेद बुद्धि का नहीं करेंगे। इसलिए बता रहे वाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति ही आत्मस्वरूप आलम्बन में कारण है। नहीं आत्मनामा कस्यचित् कदाचित् अप्रसिद्ध प्राप्यो ह्योपदेयो वा, और आत्मा कोई ऐसा जो वस्तु नहीं है, कभी किसी के भी लिए अप्रसिद्ध है और किसी को प्राप्तव्य है, अवत्याज्य है, उपदेय है, ये नहीं हो सकता है। जैसा घट है,
किसी को उपलब्ध है किसी को नहीं। ऐसा नहीं आत्मा। आत्मा कभी किसी के भी लिए अप्रसिद्ध, प्राप्तव्य, त्याज्य या उपदेय नहीं होता, सबके लिए एक बराबर है, जैसे आकाश के समान। अप्रसिद्ध ही तस्मिन् आत्मनि, आत्मा की अप्रसिद्ध मान लेने पर, है नहीं, यदि मान लिया तो ये बड़ा अप्रसिद्धे तस्मिन् आत्मनि अप्रसिद्धे, आत्मा को, उस आत्मा को अप्रसिद्ध मान लेने पर भी अस्वार्थः, सभी प्रवृत्तियों का निरर्थक मानना सिद्ध होगा। जो भी प्रवृत्ति हो रहे हैं ये सारा निरर्थक होगा, क्योंकि आत्मा प्रसिद्ध है तो प्रवृत्ति क्यों हो रहे हैं। सर्वा प्रवृत्तया प्रसज्जन, सारे प्रवृत्ति ही अस्वार्थ बोल तो निरर्थक मानना सिद्ध होगा। न च देहादि अचेतनः, देहादि अचेतनार्थत्वं शक्यं कल्पयितुम, इससे सिवा ना तो यह कल्पना आप कर सकते, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि अचेतन शरीर, अचेतन जो शरीर के लिए, शरीर अचेतन है, जड़ है, उस अचेतन जड़ शरीर के लिए सभी कर्म किए जाते हैं, ऐसा भी नहीं मान सकते। कोई भी अचेतन जड़ शरीर के लिए कर्म नहीं करते हैं। अच्छा पुण्य कर्म करते हो, पाप कर्म आदि से डरते हो, क्यों? शरीर को लेके, शरीर तो यहीं पड़े रहता है, इस कर्म का फल भोगने वाला कोई अलग है, मान करके करते हैं ना, इसलिए शरीर के लिए नहीं। तो ये बोले देहादि अचेतनार्थत्वं नहीं शक्यम कल्प, न च सुखार्थम सुखा, कोई भी सुख सुख के लिए नहीं होता है, सुख कोई भोगने वाले के लिए होता है। दुखार्थम व दुखम, दुख के लिए दुख नहीं होता है, दुख भोगने वाला भोक्ता के लिए होता है। आत्मावगत्यावसनार्थत्वाच्च सर्व व्यवहारस्य, क्योंकि सारे व्यवहार, सारे संसार में आप व्यवहार कर रहे, ये व्यवहार का एक ही प्रयोजन है, अंत में आत्मा के ज्ञान का विषय बन जाना। आत्मा का ज्ञान विषय होना ही सारा व्यवहार है। कर्म हो, उपासना हो, अंततः जाके वो आत्मा के ओर ही ले जाते, भले आप नहीं जानते हो। तस्माद, इसलिए यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय, इसलिए जैसा अपने शरीर को जानने के लिए, परिच्छेद बोल तो जानने के लिए, ना प्रमाणांतर अपेक्षा। अच्छा अपने शरीर को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए कोई प्रमाण चाहिए क्या? नहीं। यदि कहीं आँख से देखकर, तो अंधे को नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। जैसा अपने शरीर जानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। तथापि आत्मनांतरा, शरीर तो बाह्य है, आत्मा तो उससे भी अधिक अंतरतम है, सबसे अंतरतम है। उस अंतरतम आत्मा है, उसको जानने के लिए प्रमाण लगेगा? कभी संभव नहीं। तो ये बोल रहे तथापि आत्मना अंतरतमत्वात्, आत्मा तो उससे अधिक अंतरतम होने के कारण, अंतरतमत्वात् तद अवगतिम प्रति, उस आत्मा के जानने के लिए, आत्मा के बोध के लिए प्रमाण अंतरापेक्षयति, उसके लिए प्रमाण चाहिए। ये तो मूर्खता नहीं तो और क्या। जो बाह्य है, जड़ पदार्थ है, अपना शरीर को जानने के लिए कोई अन्य प्रमाण जरूरत नहीं। ये तो सबसे अंतरतमा है। ऐसे जो आत्मा को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता, ये कभी संभव नहीं। तो ये बोल रहे न प्रमाणांतर अपेक्षता, यदि मानते हो ये मूर्खता। इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनाम सुप्रसिद्धम विधि सिद्धम, इसलिए ये जो विवेकी है, विचारवान है, श्रद्धालु है, शास्त्र में निष्ठा है, ऐसे जो पुरुष है, उनके लिए आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है और सुगम भी है, सरल भी है। ऐशामपि, जिनके मत में निराकार ज्ञानम, ज्ञान निराकार है, हम ये मानते हैं।
इनके मत में ज्ञान निराकार है। और अप्रत्यक्षम, और ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है, निराकार भी है अप्रत्यक्ष है। तेषामपि, उनके मत में भी ज्ञानवशयेव ज्ञेयावगति, ठीक भले ही आप ज्ञान को निराकार मान लीजिए, अप्रत्यक्ष मान लीजिए, ऐसा आपके मत में भी ज्ञेय का बोध, ज्ञेय का अनुभव ज्ञान के ही अधीन हो रहे, बिना ज्ञान से नहीं। तो ज्ञान के अधीन होने से, तो ये बोले ज्ञानवशयेव ज्ञानावगति, ज्ञान के अधीन होने के कारण ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम सुखादिवत, तो आपके मत में भी ज्ञान को आप प्रसिद्ध नहीं मान सकते हैं, प्रसिद्ध ही मानना पड़ेगा। यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष निराकार यदि मानते हो, ज्ञेय पदार्थ का अनुभव किससे होता है? ज्ञान से है ना। इसका मतलब आपके मत में ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है। कैसा? सुखादिवत, जिस प्रकार सुखादि प्रत्यक्ष होते उसी प्रकार। एवमित्यभ्युगंतव्य, ये बात आपको भी मान लेना चाहिए। उपेक्षा नहीं कर सकते, निराकरण नहीं कर सकते। जिज्ञासा अनुपत्तेषा, और दूसरा बात, ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती। ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती। कभी अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम, ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती, इसलिए भी यह मान लेना चाहिए। क्यों? ज्ञान प्रत्यक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष जो वस्तु है उसको जानने की इच्छा नहीं होती। जानने की इच्छा होती है जो प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, वही इच्छा होती। तो ज्ञान को जानने की इच्छा नहीं होती है। इससे भी सिद्ध होता है ज्ञान अनुभवगम्य है, प्रत्यक्ष है। अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम ज्ञेयवत जिज्ञास्य, यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष मान लीजिए और ज्ञान निराकार यदि मान लीजिए, चलो निराकार मान लिया, अप्रत्यक्ष होता तो अन्य ज्ञेय वस्तुओं के तरह उसको भी जानने की इच्छा होगी। जैसा घट है, दूर देश अमेरिका मान लीजिए, अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो आपको उसको जानने की इच्छा हो गई। वैसे ही ज्ञान को भी जानने की इच्छा होनी चाहिए यदि अप्रत्यक्ष होता, किंतु ज्ञान को जानने के लिए किसी को इच्छा नहीं होती। तो ये बोले तथा ज्ञेयम घटादिलक्षणम ज्ञानेन ज्ञातः व्याप्तुम इच्छति। और तथा ज्ञेयम घटादिलक्षणम, जैसा ज्ञेय हो गया घटादि रूप ज्ञेय पदार्थ, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा, ज्ञातः जो ज्ञाता पुरुष है, व्याप्तुम इच्छति ही, व्याप्तुम बोल तो प्राप्तुम ज्ञातुम। जैसे देवदत्ता हो गया ज्ञाता, ज्ञान के द्वारा, घट ज्ञान के द्वारा घट को जानना चाहता है, ये नियम है। तो इसलिए ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम बोल तो अनुभव कर्तुम, प्राप्तुम इच्छति। तथा ज्ञानम अभी ज्ञानांतरेण, यदि ज्ञान भी यदि ज्ञेय होता तो, ज्ञान यदि प्रत्यक्ष ना होता तो उसी प्रकार ज्ञान को भी अन्य ज्ञान के द्वारा जानने की इच्छा होना चाहिए, और उसको भी अन्य द्वारा अनावस्था हो जाएगी। तो बड़े ज्ञानांतरेण ज्ञाता ज्ञातुम इच्छेत, और उसको तीसरे ज्ञान से जानने की इच्छा करें। ऐसा करते करते अनावस्था फैल जाएगा। इसलिए सिद्ध होता है ज्ञान अनुभवगम्य है, प्रत्यक्ष है। ज्ञेय के समान जानने की इच्छा नहीं होती है, ये बोल रहे। न च ज्ञातुम इच्छे न च एतदस्ति, परंतु यह बात नहीं। कौन सी बात नहीं? घटपटादियों को ज्ञान के द्वारा ज्ञाता जानना चाहता है, वैसा ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ज्ञाता जानना नहीं चाहता है। क्यों?
वो अनुभवगम्य है, स्वतः सिद्ध है, अचेतनस्ति। अतः अत्यंत प्रसिद्धम, तो इसलिए सिद्ध हो गया सुतराम ज्ञान अत्यंत प्रत्यक्ष है, अनुभवगम्य है। अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम ज्ञाता भी, ज्ञान तो अत्यंत प्रत्यक्ष हो, इसलिए ज्ञाता भी अत्यंत ही प्रत्यक्ष है। जो ज्ञाता है, प्रमाता है, आप घटपट आदि को आप जान रहे हैं, प्रमाता आप है, आपको कौन जानता है? कोई दूसरा बताना पड़ता है कि आप है करके, तो वो भी क्या है? अत्यंत प्रत्यक्ष है। अतएव प्रसिद्धम इति तस्माद् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य। अरे पूर्व पक्षी, इसलिए ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न कर्तव्य नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, उसके लिए प्रयत्न मत करो। अच्छा, ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, आत्मा के लिए कोई प्रयत्न नहीं, सारा इतना साधन बता दिया, 13वें अध्याय में भी साधन बता दिया, सारा शास्त्र श्रुति स्मृति में साधन बताए, काय के लिए? तो बता रहे किंतु अनात्म बुद्धि निवृत्तो एवा, ये सारे साधन हैं, अनात्म बुद्धि है, आत्मा में आरोपित है। ऐसा अनात्मा में जो आत्मत्व बुद्धि है, उस अनात्म बुद्धि के निवृत्ति के लिए कर्तव्य। तस्मात् ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य, इसलिए ज्ञान निष्ठा होना कठिन नहीं है, सरल है। हाँ, हम कठिन बना दिया। देखिए, त्यागने की दृष्टि जिसके अंदर आई, त्यागात् शांति अनंतरम, आपके लिए सरल बनेगा। यदि त्यागने की बुद्धि नहीं है, उनके लिए कठिन है। देखिए, कोई भी शास्त्र है आपको ग्रहण नहीं करवाता है, क्योंकि आप आत्मस्वरूप हैं, किसी के साथ संबंध नहीं है, सारा उपाधियों से रहित है। किंतु अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण अनात्मा को अपनत्व मान के जकड़ दिया, पकड़ दिया। इसलिए शास्त्र और महापुरुष कहते हैं, देखिए, अनात्म पदार्थ में जो बाह्य विषय है ये बिल्कुल खराब है, संसार के ओर ले जाते। इसलिए उनको हटाने के लिए, उनसे बुद्धि अलग करने के लिए कहते तुम सत्कर्म करो, निष्काम करो। क्यों? वहाँ से हटाकर अब इधर लगा दिया, और उसके बाद निष्काम के बाद उपासना कहा दिया। तो देखिए, यहाँ सत्कर्म हो, उपासना जो भी विधान कर रहे, आत्म प्राप्ति के लिए नहीं। जो अनात्मा में अब प्रवृत्त हुए, अनात्मा को पकड़े हैं, उनको छोड़ करके कम से कम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, इसी का नाम है सोपान आरोहण न्याय। वास्तव में शास्त्र का एक ही सिद्धांत है, तुम त्याग करो, त्यागे न एक अमृतत्व। अतः ज्ञान स्वतः सिद्ध है, प्राप्त है, उसको प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं। प्रयत्न यदि करना है आपको, उसमें आरोपित जो अज्ञान आदि है उसको हटाने के लिए करना चाहिए। अतः जब तक अज्ञान है, अविवेक है, विचार नहीं है, तब तक कहा जाता है आत्मज्ञान। साधन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये अज्ञान अवस्था को ले, विचार करने पर मुक्ति, आत्मा स्वतः सिद्ध, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है, ये बता दिया। आगे का विचार हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेधि मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।